माय नेम इज अभिनव गोयल एंड वेलकम टू मार्केट डिको। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बायबैक को लेके कि इन्फोसिस की बायबैक स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। इस वीडियो में हम पूरी बायबैक की स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे कि आप कैसे अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या जनरल में अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में हम सारी चीजें कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। अगर आप वन शेयर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो वो काम करेगी या नहीं, या फिर इसमें लॉस तो नहीं होगा, या फिर मतलब प्रॉफिट होने के कितने चांसेस है, या एक्सेप्टेंस इशू कितना है, वो सारी चीजें हम इसमें वन बाय वन कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर मैंने बेसिक टू एडवांस इन्फोसिस के बायबैक को लेके सारी चीजें कवर करी है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं इन्फोसिस के बायबैक को लेके। तो सबसे पहले कि जो इन्फोसिस का बायबैक है उसका साइज जो है 18,000 करोड़ है। इसके अंदर कंपनी जो है वो 10 करोड़ शेयर्स को बायबैक कर रही है एट द रेट ऑफ 1800 रुपीज। एंड जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्स 1500 रुपीज चल रहा है। तो हम उसको उसी प्राइस को बेस प्राइस मान के कैलकुलेशंस को आगे करेंगे। तो अप्रोक्स 20% का जो मार्जिन है अभी हमारे को यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया है जो कंपनी है वो 10 करोड़ शेयर्स को बाय बैक कर रही है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर जो कंपनी ने कोटा रखा है वो है 1.5 करोड़ शेयर्स का, मतलब रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर बात करें वन शेयर स्ट्रेटेजी की तो वो डेफिनेटली इस में काम करेगी। एंड इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि अगर हम वन शेयर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें तो हमारा टीडीएस कटेगा या नहीं। तो डिविडेंड का एक रूल है कि 10,000 तक अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है, तो अगर आप वन शेयर अप्लाई कर रहे हो बायबैक में तो आपका कोई टीडीएस नहीं बनेगा। 10,000 से ऊपर अगर आप शेयर्स को अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर आपका जो है बायबैक बनेगा, क्योंकि जो एक शेयर है वो अप्रोक्स 1800 रुपए का जाएगा। तो उसमें आपका कोई भी डिविडेंड सॉरी टीडीएस नहीं कटेगा। और नेक्स्ट चलते हैं, अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा गैप जो है मेरे प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हमें हो सकता है अगर आप बड़ी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। मतलब आप रिटेल कैटेगरी के अंदर पूरे पैसे से अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब हम रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो रिकॉर्ड डेट पे जो प्राइस होगा उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो रिकॉर्ड डेट है वो है 14 नवंबर की। तो उससे पहले आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपने पहले शेयर ले लिए होंगे, अगर नहीं लिया तो आप अभी भी ले सकते हैं। अगर एक मतलब रिकॉर्ड डेट से आपको पहले लेना है ताकि रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स हो, वही शेयर्स जो है वो वैलिड होंगे बायबैक में अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस रेशो की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस रेशो क्या रहने वाला है। तो पहले भी कंपनी ने इन्फोसिस का बायबैक आया था, उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस रेशो था रिटेल कैटेगरी में वो था 30%। अब कैटेगरी में बताओ तो इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है रिटेल एंड एक होती है जनरल। रिटेल में क्या होती है कि हम 2 लाख तक की बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख तक के शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड जनरल में हम 2 लाख से ऊपर करते हैं। तो इसके अंदर हम 2 लाख तक के शेयर्स को ही जो है बायबैक में अप्लाई करेंगे। तो उसके हिसाब से ही जो है सारी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं आगे। तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है रिटेल कैटेगरी में वो अप्रोक्स 30 to 40% होगा। अगर मतलब काफी अच्छा केस अगर हम देखें तो 50% तक भी हो सकता है। और अगर हम वर्स्ट केस देखें तो उसके अंदर होगा 30%। मतलब 30% एक्सेप्टेंस रेशियो तो कहीं नहीं गया है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका 30%, अगर हम 40% अगर नॉर्मल माने तो उसमें आपके 40% तक जो है शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेगी, अप्रोक्स 80,000 तक के। तो अगर 80,000 तक के शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है और उसके अंदर आपको 20% का मार्जिन मिलता है तो उसमें आपको अप्रोक्स प्रॉफिट 16,000 रुपीज हो जाता है। वो चीज आप एक बार देख लेना। अगर 50% होता है तो उस केस में थोड़ा और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50% है तो उसमें 1 लाख तक की कंपनी शेयर्स बायबैक कर लेगी। और आपके शेयर्स 1500 रुपए पे आपने ले रखे हैं तो उसके अंदर आपका 20% का मार्जिन हो गया। इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट इस केस में बन सकता है। चीज हमें क्लियर हो गई है, हमें कितना जो है अप्लाई करना है वो अपने हिसाब से आप देख लेना कि अगर आप 1 लाख के शेयर्स को बायबैक में अप्लाई करना चाहते हो या 2 लाख के, या फिर एक शेयर करना चाहते हो, 10 शेयर करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो मैंने आपको बता दिया है कि वो 40% तक रह सकता है अगर आप बायबैक में अप्लाई करो रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस है। तो अगर आप बायबैक में अप्लाई कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड जो लोग भी बायबैक में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ ही वीडियो को जरूर शेयर कर देना, तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। नहीं कर रहे उनको भी कर देना ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनके पास फंड्स है। आपने अभी तक जो है शेयर्स नहीं लिया है तो वो रिकॉर्ड डेट से पहले मेक श्योर करना कि आप उन शेयर्स को ले लो अगर आप बायबैक में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि 14 तारीख के बाद अगर आप लोगे या 14 तारीख को भी लोगे तो अ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होंगे। कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करता है। एट लास्ट यही बोलूंगा, डिकोड स्टॉक्स, डिस्कवर वेल्थ विद मार्केट डिकोड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।